चलिए खबर शुरू करने से पहले झारखंड के कुछ विशेष खबरों को जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं एक पैसा कानून एक्ट के बारे में बताऊँगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुँच चुके हैं 2 दिवसीय दौरे पर। 28 दिसंबर को झारखंड पहुँच चुके हैं और 29 और 30 को झारखंड दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का मानचित्र देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को स्वागत किए और वहीं झारखंड के रांची में हर जगह पर सुरक्षा प्रभारी को एकदम चौक चौराहे पर तैनात कर दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सुरक्षा को लेकर। वही बता दें कि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो झारखंड के सबसे लोकप्रिय चर्चित विधायक आज बंगाल में अपने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं और आज बंगाल में टाइगर का दहाड़ देखने को मिलेगा। बंगाल में भी उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और वहां पे भी वह ऐसे दहाड़ते हैं जैसे अपने झारखंड में दहाड़ते हैं। और चलिए एक खबर खास है कि झारखंड में पलामू में हाथियों ने बहुत बड़ा आतंक मचा के रखा है। वहीं कल 36 हाथियों का झुंड देखने को मिला, जहाँ पे किसानों का फसल को बर्बाद करने में एकदम जुटे हुए हैं। हाथी जिस रास्ते से निकलते हैं, चाहे वो खेत हो, एक झुंड में जिस तरह 37-40 हाथी निकलते हैं तो फसल को एकदम बर्बाद कर देते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि किसानों का फसल को नुकसान किया जा रहा है, किसान को क्षति हो रहा है। और चलिए वही रुंगटा फैक्ट्री के बारे में एक झारखंड के लड़का ने जिस तरह से वहाँ के पॉल्यूशन के बारे में दिखाया, वो काफ़ी निंदनीय खबर है। वहाँ के जो प्रभारी हैं डीसी महोदय, उनका संज्ञान में लेना चाहिए। हालाँकि इनका संज्ञान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले लिया और उस लड़के का पोस्ट को अपने फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट किया और वहाँ के पदाधिकारी को सख्त निर्णय लेने का आदेश दिया है कि वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में जाके जायजा लें कि वहाँ के पॉल्यूशन के बारे में। और वो लड़का का कहना है कि यहाँ के जो युवा लोग हैं वो लोग का शादी अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई लड़की देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहाँ से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं विकलांग पैदा होते हैं उस पॉल्यूशन के कारण से। तो इस तरह का मुद्दा झारखंड के उस लड़के ने उठाया। तो चलिए अब बात मैं करने जा रहा हूँ पैसा कानून के बारे में। पैसा कानून 1996 से चल रहा था झारखंड में, लेकिन वो पूरी तरह से फाइनली पारित नहीं हो पाया था। तो 23 और 24 दिसंबर को हरी झंडी मिल गया है झारखंड के लिए पैसा कानून। तो पैसा कानून है क्या? मैं सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। पैसा कानून एक ऐसा कानून है जिसका मान लीजिए कि जैसे कि अगर किसी के ऊपर कोई केस हो गया तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट वहाँ जज फैसला करते हैं। वो जमीन से लेकर हो या लड़ाई से लेकर हो, कुछ भी हो, तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट वहाँ जो वकील लड़ते हैं और जज जो फैसला सुनाते हैं वो फैसला सर्वमान्य होता है और वो हमको मानना पड़ता है। उसी तरह से पैसा कानून एक्ट है जो कि सरल भाषा में कि हमारे ग्राम सभा के अंदर ही वकील होंगे, जज होंगे और ग्राम सभा में जो निर्णय लिया जाएगा और वहाँ के जो सदस्य होंगे जो फैसला सुनाएंगे वही फैसला एक कानून की तरह काम करेगा। यही है पैसा कानून का मूल रूप। लेकिन पैसा कानून को लेकर बहुत अभी मुद्दा चल रहा है कि पैसा कानून जिस तरह से पेश किया गया था पास करने के लिए उस तरह से मतलब उस तरह से पास नहीं हुआ है। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि पैसा कानून का जो नियम जिस तरह से पेश किया गया था उस नियम में छेड़छाड़ हुआ है, उस नियम में कुछ बदलाव करके पैसा कानून को पेश किया गया है, जो कि ये जनता के हित के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। पैसा कानून को लेकर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है तो कहीं दुःख का नाराज़गी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पैसा कानून का जो नियम है वो बोला जा रहा है कि वो छेड़छाड़ हुआ है। पैसा कानून जिस तरह से पास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। तो क्या है मामला, पूरी जानकारी अभी तक तो किसी को क्लियर पता नहीं है। जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब पता चलेगा। और अगर जैसे ही नियम आते हैं तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा पैसा कानून के ऊपर और आप लोग को डिटेल से बताऊंगा कि पैसा कानून में सही से कुछ बदलाव हुए हैं या फिर जिस तरह से पेश किया गया था उस तरह से पेश हुआ। हालांकि पैसा कानून को लेकर बीजेपी के सरकार ने अभी अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम पैसा कानून को लेकर बहुत लड़ाई लड़े हैं। हालांकि अभी वही विरोध कर रहे हैं पैसा कानून का, ये सच्चाई है कि पैसा कानून को लेकर वो बोल रहे हैं कि हम लड़ाई लड़े हैं और अभी वो बोल रहे हैं कि पैसा कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या है सच्चाई, अभी पैसा कानून का पूरी तरह से सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि पैसा कानून में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ।